आला हज़रत अपनी वसीयतों में क्या लिखते हैं? आखिर में जुमा के दिन आपका इंतकाल हो रहा है, इंतकाल से 4 घंटे पहले अपने भतीजे, अपने बेटे और अपने घर वालों को बुलाए, लिखवा रहे हैं, वसीयतें लिखवाते जा रहे हैं। कहते मेरा दीन और ईमान वही है जो मेरी किताबों से साबित है, तुम देख लेना कहीं इसमें गलती न होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मेरे बाद आने वाला न जाने कैसा होगा। हुजूर की ये उम्मत भोली भीड़ों की तरह है। भोली भीड़ें जानते हो, बकरियां जो एक को देखी और पीछे चल पड़ी। हुजूर की उम्मत को कहते हैं भोली भीड़ें हैं और भेड़िए इन पर हमला करना चाहते हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आला हज़रत उस वक्त दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हिफाजत करे। ये दर्द उम्मत है मेरे अजीजों। कौन है जो नज़र के आलम में हुजूर की उम्मत को याद कर रहा है? हम गुलामों को याद कर रहा है। मुझे मालूम नहीं मेरे बाद आने वाला क्या बोलेगा, लेकिन ऐ लोगों, अब हुज्जत कायम हो चुकी। लोग, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है इसको मजबूती से पकड़ो। यही दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हुजूर सहाबा को सिखाए, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने औलिया को, औलिया से हमें मुंतकिल होता हुआ यहाँ आया। और वसीयत कैसी कैसी वसीयतें हैं दीन पर कायम रहने की। फरमाते हैं फिर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारे भाइयों में, बहनों में किसी में भी जरा भी शुबा आ जाए कि ये हुजूर की मोहब्बत में कम है, तो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंको। कहते चाहे वो तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो या बाप ही क्यों ना हो, यह आला हज़रत का मसलक है। रिश्तेदारी पूरी मोहब्बत मुस्तफा पर होनी चाहिए। अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं, ये नसीहत कर रहे हैं, चाहे तुम्हारा कितना करीबी क्यों ना हो उससे दूर हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम उससे करीब रहोगे तो उसका फितना तुम में भी आएगा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखाते जा रहे, उनके बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा खान कहते हैं मेरे आंसू टपकते जा रहे थे। क्या आला हज़रत जिस वक्त लिखा रहे किसी को मालूम नहीं कि इनके विसाल का वक्त है, इंतकाल का वक्त है, और सिर्फ 4 घंटे पहले होश और हवास के साथ कोई वसीयतें लिखा रहा है। तो जायदादों की बातें होती हैं, यहाँ दीन रसूल की बात हो रही है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात हो रही। उसके बाद फिर क्या फरमाते हैं, लोग मसलक से चिढ़ने वाले, आओ जरा उस इमाम की आजिज़ी और इंकिसारी को तो देखो। हकीकत में इस इमाम ने गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया। हम गरीबों के लिए, इसलिए कि उस वक्त इल्म का दरिया पूरा अरब में बह रहा था, और उस इमाम ने हमें हिंद जैसे गरीबों में इल्म के दरिया को तक़सीम किया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अपने दोनों बेटे, उनके दोनों बेटे कोई छोटे मोटे लोग नहीं, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां, दूसरे बेटे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खां, जिन्होंने पूरी दुनिया में अलम इस्लाम बुलंद किए हैं। ऐसे मुक्तदर औलाद भी पैदा हुई कि एक एक का हाल ये है। फिर कभी अर्ज करूं, लाखों लोगों को रुश्द व हिदायत की तरफ आपने फेरा। दोनों साहबजादों ने उन दोनों बेटों को बिठा करके क्या लिखवाते हैं, मेरे माल के 4 हिस्से किए जाएं, उनमें से एक हिस्सा खालिस दीन रसूल की हिमायत के लिए खर्च होगा, दूसरा एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें सिर्फ गरीबों को खाना बनाया जाएगा, और खाने की चीजें भी लिखवाते हैं। लिखो क्या क्या बनना चाहिए, हो सके तो रोज मेरे घर में मीलाद रसूल मनाई जाए, और अगर तुमसे ना हो सके तो हफ्ते में 1 मरतबा, या जिस तरह से मयसर हो सके हुजूर की मीलाद मेरे घर में हो, और पूरे शहर के सिर्फ गरीबों को दावत दी जाए। कोई उसमें अमीर आदमी ना आए, माल वाला ना आए, सिर्फ गुरबा और मसाकीन को दावत दो। और उसमें खाने ये बनना चाहिए, बकरे के गोश्त की शामी कबाब, और उसके अलावा फिरनी बननी चाहिए, उड़द का हरीरा बनना चाहिए, सोडे का बर्फ और दूध का शरबत, 11 किस्म के खाने आपने लिखवाए, फला हलवा बनना चाहिए, ये मिठाई होनी चाहिए, ये तमाम चीजें, और पकोड़े बनने चाहिए। ये क्यों लिखवाए जानते हैं आप तौर पर ये खाने गरीबों को मिलते ही नहीं। जो बड़े बड़े मालदार इसे चक करके फेंक देते हैं गटरों में, नालियों में, ये गुरबा और मसाकिन को मिलते नहीं। आला हज़रत की किताब मौजूद है, वसाया शरीफ पढ़ के देखो, उसमें लिखवाया तकरीबन 10 या 11 किस्म के खाने ये बना जाए और मसाकिन को बुलाया जाए। मीलाद मुस्तफा के बाद उन मसाकिन को खिलाए, और दोनों को तंबीह करते हैं, मुस्तफा रजा और हामिद रजा,
याद रखना, एहसान जताते हुए न खिलाएं, बल्कि अदब और एहतराम के साथ खिलाएं गुरबा और मसाकीन को। और फिर ये तंबीह करते हैं, कौन? हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां दूसरे, जिनकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग बेताब रहते थे, उन बेटों को नसीहत ये करते हैं, गुरबा और मसाकीन जब मेरे घर पर आ जाए, हामिद रजा तुम दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े रहोगे और मुस्तफा रजा दस्तरखान पर हाथ धुलाने के लिए मुकर्रर रहेंगे। ये आज कोई हम में से है जो इस मसलक को भी जानता हो? लोग खामखा उस अजीम इमाम की तालीमात पर हसद में मुब्तला है, हसद में मुब्तला। पढ़ो, बगैर पढ़े जिहालत तुम्हें बर्बाद कर देगी। बगैर किसी को पढ़े और बगैर किसी को जाने इख्तिलाफ और हसद करना ये बुराई की तरफ ले जाएगा। उस इमाम की जिंदगी पाक हर लम्हा गैरों के इख्तिलाफ से महफूज है, जिसने अपना कलम जब भी उठाया है सिर्फ दीन रसूल की हिमायत के लिए उठाया है। कभी किसी दुनियादार की तारीफ में आला हज़रत का कलम नहीं चला, वरना मैं यहाँ खड़ा हूँ। लाखों हदायत बख्शिश उनकी लिखी हुई आज भी मौजूद है। फतावा रज़विया 30 जिल्दों में लिखी हुई, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। ला करके दिखाओ, किसी भी अमीर ज़ादे की तारीफ में आला हज़रत ने एक जुमला लिखाओ कहीं पर, किसी की शान में, जिसकी शान में लिखा वो सिर्फ रसूलुल्लाह की शान, या फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम औलिया कामिलीन की शान में लिखा।